हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ एथेन इज 1 बार। यानी जब हमने एथेन के पार्टिकल्स को किसी सॉल्यूशन के ऊपर एब्जॉर्ब यानी सॉल्युबल करवाया होगा तो उसका अमाउंट कितना है 6.56 into 10 की पावर -3 ग्राम है। और इस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में 1 बार यहाँ पर दे दिया गया है। दूसरी कंडीशन में जो सॉल्युबल होने वाला अमाउंट है आप लोगों के पास वो अमाउंट कितना हो गया बेटा 5.00 into 10 की पावर -2 ग्राम हो गया है। और इस कंडीशन में बेटा आप लोगों को गैस का पार्शियल प्रेशर यहां पर निकालना है। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं फ्रॉम हेनरी लॉ, क्या होता है हेनरी लॉ? पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट KH इंटू एक्स यानी मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी। यही तो होता है। एक्स को क्या बोल देते हैं बेटा हम? सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। और KH क्या होता है बेटा आप लोगों का? हेनरी कांस्टेंट होता है। और यहां पर P क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास कंडीशन देखूं तो फर्स्ट वाली कंडीशन है बेटा 1 बार। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया 1 बार इज इक्वल्स टू KH। और यहां पर आप लोगों के पास जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी वो किस टर्म में लिखूंगा मैं? 6.56 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं आप लोगों के पास P पार्शियल प्रेशर की कंडीशन में तो वो KH इंटू, अब ये कितनी दी हुई है दूसरी कंडीशन में? 5.00 इंटू 10 की पावर -2 दे दिया गया है। तो यहां से ये KH से ये KH कैंसिल हो गया बेटा। तो यहां अगर मैं करना चाहूं कि P डैश इज इक्वल्स टू, तो 5.00 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 6.56 होगा। और जैसे ही आप इसको यहाँ करते हो तो आप लोगों के पास पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 7.69 बार यहाँ पर आप लोगों के पास निकल कर आ जाती है। तो ये होगा बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर। और उम्मीद करूंगा कि आपको आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।